गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहली क्लास में हमने हमारा जो टॉपिक था लिंग और वचन, जेंडर और नंबर, उस जो टॉपिक है उन दोनों टॉपिक को हमने पहले क्लास में डिस्कस किया। वचन क्या होता है? जिस शब्द के द्वारा हमें किसी के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। और लिंग, जिससे हमें किसी की स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। और दोनों चैप्टर को हमने डिस्कस किया था। आज हम हमारा नया विषय जो है कि कारक, केस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कारक आप अगर समझोगे तो आप समास को भी समझ सकोगे। तत्पुरुष समास को समझने के लिए कारक को जानना बहुत आवश्यक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, डेफिनेशन देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के चिन्ह को परसर्ग या विभक्ति कहते हैं। कारक के जो चिन्ह होते हैं उनको परसर्ग या फिर विभक्ति चिन्ह कहते हैं। अब देखिए, हिमांशु ने कविता लिखी, महादेवी ने सुभद्रा को पुकारा। इस प्रकार से जो ने, को है, इन वाक्यों में संज्ञा शब्दों हिमांशु, महादेवी, सुभद्रा, तुषार, बहन, पेंसिल और सजीव के साथ ने, को, के लिए, का, पर, अरे शब्द आए हैं। और वाक्य में आए संज्ञा शब्द का संबंध शब्दों से जोड़ रहे हैं। अंत कहा जा सकता है कि ये कारक चिन्ह है। अर्थात कारक क्या है? केस। मतलब ये क्या करते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ता है, उसे हम कारक कहते हैं। अब हिंदी में जो कारक चिन्ह है उसको परसर्ग या फिर विभक्ति चिन्ह कहते हैं। तो एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कारक चिन्ह को क्या कहा जाता है? विभक्ति चिन्ह या फिर परसर्ग कहा जाता है। अब कारक के भेद हैं 8। देखिए, सभी के अपने अपने परसर्ग हैं, अर्थात इनको आपको पहचानना जरूरी है। ठीक, इसको आपको पहचानना होगा। जैसे कर्ता में कौन सा कारक होगा, कर्म में कौन सा कारक होगा। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का को की, रारेदी, अधिकरण में पर, संबोधन अरे रे हे आदि। तो देखिए, हर एक का कर्ता, पुलकित ने गृह कार्य किया, कर्ता करने वाला, कर्म जिसके द्वारा जो है कि पुलकित ने ध्रुव को पढ़ाया, कर्म, ठीक है, कर्ता करने वाला, कर्म काम, करण किसके द्वारा वो काम कर रहा है, ठीक है, पुलकित ने पेचकस से पेच खोला, ठीक है, तो किसके द्वारा करा? संप्रदान के लिए, किसके लिए? अपादान, अलग होने की क्रिया से, अलग होने की क्रिया में अपादान का प्रयोग होता है। संबंध, अगर वो संबंध स्थापित करता है, का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण, पुलकित कुर्सी पर बैठा है, में, पर आदि का प्रयोग होता है। संबोधन, अरे, हे, इस प्रकार शब्दों का जो विभक्ति है इनका प्रयोग होता है। अब कर्ता कारक देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जिससे करने वाले का पता चलता है, राम ने, श्याम ने, क्या कौन कर रहा है, राम या श्याम, तो जो करने वाले का पता चलता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, देखो, असीमा ने लड्डू खाए, तो कर्ता कौन है? खाने वाली कौन है? असीमा। तो उसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है, तो वो कर्ता कारक है। उसके बाद देखिए, आप देख सकते हैं कर्म कारक, वाक्य के जिस रूप से संज्ञा सर्वनाम पद पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म, काम जो होता है, कर्म कारक की विभक्ति की है। जैसे माँ ने नेहा की टॉफी
खिलाई, नेहा को टॉफी खिलाई। इस वाक्य में खिलाई क्रियापद के व्यापार का फल नेहा पर पड़ता है, इसलिए नेहा कर्म कारक है। ठीक है, नेहा कर्म कारक है। इस वाक्य में कर्म कारक के लिए को परसर्ग का प्रयोग है, परंतु कर्म कारक में कभी कभी विभक्ति या परसर्ग का प्रयोग नहीं होता, कभी कभी परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। करिश्मा ने पत्र लिखा। इस वाक्य में लिखा क्रिया के व्यापार का फल पत्र पर पड़ रहा है, अंत पत्र कर्म कारक है। इससे स्पष्ट है कि को विभक्ति के बिना भी कर्म कारक का प्रयोग हो सकता है। करण कारक क्या है? जिसके द्वारा काम हो रहा है, जिसके द्वारा काम हो रहा है उसको करण कारक कहते हैं। जैसे क्रिया को करने में कर्ता जिस साधन की सहायता लेता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे चाकू, मैं चाकू से फल काट रहा हूं तो चाकू क्या है? करण है, चाकू से ही काम हो रहा है तो उसे हम करण कारक कहते हैं। अब नेक्स्ट है संप्रदान कारक। देखिए, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या उसे उदारता के साथ कुछ दिया जाए वह पद संप्रदान कारक हो जाता है। नानाजी सुभाष के लिए कमीज लाए, तो संप्रदान में आपने देखा कि क्या हुआ है, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए संप्रदान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन वाक्यों में सुभाष के लिए और हेमंत को दोनों पद संप्रदान कारक के हैं। संप्रदान कारक में के लिए अथवा को परसर्ग का प्रयोग होता है। आपको 8 कारक और उसके विभक्ति चिन्हों को याद रखना जरूरी है। 8 कारक को आप जानेंगे, उनके विभक्ति चिन्ह को जानेंगे तो आप आसानी से कारक को पहचान सकेंगे। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर है। देखिए क्या है इसमें, कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है और कर्म के साथ को आता है। उपकार और उदारता के साथ को विभक्ति संप्रदान कारक में भी आती है। सुशील ने कुत्ते को भगा दिया, कर्म कारक कुत्ते को। सुशील ने घायल कुत्ते को बिस्कुट दिया, अब यहाँ पे उपकार कर रहा है, ठीक है, तो ये संप्रदान कारक। संदीप ने भिखारी को दूर हटाया, कर्म कारक। प्रदीप ने भिखारी को स्वेटर दिया, अब यहाँ उपकार कर रहा है तो क्या है ये? संप्रदान कारक। अब नेक्स्ट है अपादान कारक। जिस पद से अलग होने का भाव प्रकट हो, अलग होने का, पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं, अलग होना, नदी से जो है कि कोई भी अलग होने की प्रक्रिया में। अब यहाँ पे देखिए बालक छत से गिर गया, पेड़ से पत्ते झड़ गए, तो अलग होने की प्रक्रिया में जो है अपादान कारक का प्रयोग होता है। अब आप देख सकते हैं अपादान कारक के बाद जो है कि आपका करण और अपादान कारक में अंतर। करण कारक वह साधन होता है जिसके द्वारा कार्य करता है। अपादान कारक से अलग होने की मैंने ऑलरेडी बताया कि अलग होने का भाव होता है अपादान कारक में। और इसी तरह संबंध कारक क्या है? ये संबंध स्थापित करता है। किसी वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ करता है। जैसे का, के, की, मधु का भाई आ गया, राधिका की पुस्तकें वहाँ हैं, तो का, के, की, रा, रे, री का प्रयोग इसमें होता है संबंध का। अधिकरण कारक क्या होता है? जिस पद से क्रिया के आधार का बोध होता है वह पद अधिकरण कारक होता है। जैसे पुस्तक मेज पर है, कमल तालाब में खिले हैं, तो यहाँ पे आपने देखा कि अधिकरण मतलब आधार का पता चलता है, वो कहाँ से निकला हुआ, उसका बेस क्या है, तो इस चीज में अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। और इसमें में, पर आदि विभक्ति या परसर्ग चिन्हों का प्रयोग होता है। संबोधन कारक क्या है? देखिए, शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए वह संबोधन कारक है। संबोधन मतलब संबोधित करना, तो हे, अरे आदि का प्रयोग इसमें होता है। इन वाक्य में अरे, लेखन, हे भगवान संबोधन के रूप हैं। तो इसी तरह आपने देखा कि हमने जो कारक है उसके 8 भेद हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबोधन, ठीक है। इस तरह से जो 8 जो कारक हैं, इन 8 कारकों में जो भी विभक्ति चिन्ह हैं इनको आपको याद करना होगा। जो विभक्ति चिन्ह दिए गए हैं यहाँ पे,
कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, जो 8 कारक हैं, 8 कारकों के जो विभक्ति चिन्ह दिए गए हैं इनको आपको याद करना है। नेक्स्ट लाइव क्लास में मैं आप लोगों को इस कारक चिन्ह के बारे में पहले पूछूंगा, फिर हम लोग जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसको हम लोग नेक्स्ट लाइव क्लास में हम लोग करेंगे। जो भी आपका इसमें दिया गया है, जैसे कारक के बारे में आए कारक के नाम लिखिए, तो इन सब को हम लोग अगली जो लाइव क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। कारक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो नेक्स्ट लाइव क्लास में इसको हम और एक बार देखेंगे ध्यान से, और जो भी एक्सरसाइज में दिए गए प्रश्न हैं उसको हम लोग करेंगे। थैंक यू।